हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और ये है गुरुत्वाकर्षण का अगला टॉपिक 8.4। गुरुत्वीय गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय गुरुत्वीय है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एनसीईआरटी के मुताबिक पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे ये है 8.4 पे। गुरुत्वीय नियतांक, जिसे हम कह रहे हैं जी। तो जी का मान तो हम लगाते हैं 6.67 10⁻⁻11 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, इसका मान ज्ञात करने की एक विधि है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर। ये विधि है कई वेंडिस प्रयोग। कई वेंडिस प्रयोग। जी का मान निकालने का एक तरीका। क्या तरीका है, कैसे निकाल सकते हैं जी का मान। कहा जी एक पतले तार को छत से बांध दो। ये बना दी हमने छत, और यहाँ पर एक पतला तार बना दिया जाए, और इस पतले तार से के बिल्कुल तार को बिल्कुल बीच में एक छड़ से बांधते हुए ये कोई छड़ बना दें, और इस पर दो कांच के गोले लगा दें। कांच के गोले, यानी ये जो आपके कांच के गोले हैं इनका नाम लिख दें ए और बी। ए व बी कांच के गोले समान द्रव्यमान m। ठीक, और कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर ये क्षैतिज में आ जाए, बिल्कुल क्षैतिज में आ जाए, सीधे हो जाए बिल्कुल। अब कह रहा जी दो भारी द्रव्यमान बिल्कुल इसी वृत्त पर एक वृत्त बनाते हुए दो भारी द्रव्यमान इनके पास में रख दें, ऐसे S1 और S2 ऐसे। यहाँ रख दें, मान लीजिए यहाँ रख दें S1 और यहाँ रख दें S2। कह रहा जब S1 S2 को रखेंगे, S1 S2 में दोनों का द्रव्यमान जो है मान लें m, तो S1 व S2 भारी द्रव्यमान या भारी पिंड। कितना द्रव्यमान? द्रव्यमान है बड़ा M। ठीक, कहता वृत्त के परिधि पर रखा तो इससे क्या होगा कि देखिए B पर एक बल इस दिशा में लगेगा और A पर एक बल इस दिशा में लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भारी द्रव्यमान है वह हल्के कांच के गोले को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ को, और ये इस तरफ को खींचेगा। तो क्या होगा? कह रहा जी ऊपर जो ये पतला तार है, ये जो पतला तार है, इस पतले तार में आएगा ऐंठा, प्रत्यानयन बल, यानी थोड़ा घूम जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ऐंठा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो ऐंठा है ये इस थोड़ी सी जितनी दूरी चलेंगे इस दूरी पर ये निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आकर्षण बल है मान लीजिए वो छोटी सी दूरी d है, कह रहा इस पर निर्भर करेगा। ठीक, और जो 20 की दूरी है जिस पर ये आघूर्ण लगता है वो मान लेते हैं L। ठीक, यानी ये जो आघूर्ण है पूरा, ये पूरी छड़ की जो लंबाई है इस पर लगता है, इसे मान लेते हैं L। तो आप देख रहे हैं बल गुणा लंबवत दूरी से बन जाएगा बल का आघूर्ण। तो कुल मिला के
जो बल है वो है G m/d², और लंबवत दूरी है L। कह रहा है ये आघूर्ण होगा टॉ थीटा। ठीक, जहाँ पर टॉ जो है प्रत्यानयन गुणांक है, यानी जो टॉ है ये है प्रत्यानयन गुणांक, और थीटा क्या है? कोण है, कितने कोण पर ये जो गोला है ये कितने कोण पर, थोड़ा सा जो कोण ये चलेगा ये कितने कोण पर घूमेगा। थोड़ा सा कोई कोण घूमेगा तो ये कोण है, इस कोण का मान बहुत कम होता है। ठीक, तो कुल मिला के गुरुत्वाकर्षण बल लगा के इसको थोड़ा सा घुमाया, ऐसे ही इधर रखा था, इसको भी थोड़ा सा घुमाया तो कितना घूम गया, पूरा का पूरा जो छड़ थी जिस पर दोनों द्रव्यमान थे कांच के गोलों के, थोड़ा सा घूम गया। तो उस कोण को निकाल कर और ये प्रत्यानयन गुणांक निकाल कर जी का मान निकाला गया। तो जी का मान देखो ये आ रहा है, ये है जी का मान। कई सारे प्रयोग करने के बाद जो जी का मान है वो निकला 6.67 गुना 10⁻⁻11। ठीक, और जी का मान निकलता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg⁻⁻2 प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। मात्रक अपने तरीके से लिख सकते हैं, बल के सूत्र से मात्रक लिख सकते हैं। बल जानते ही हैं Gm1m2/r² है। बल गुणा लंबवत दूरी, ये पूरी त्रिज्या लग जाएगी L, क्योंकि यहाँ केंद्र के विपरीत है। अगर आघूर्ण देखेंगे तो इधर को हो जाएगा L/2 पे, इधर को हो जाएगा L/2 पे, तो कुल मिला के पूरी L बन जाएगी लंबवत भुजा, बल के लंबवत आघूर्ण की भुजा। ठीक, तो ये तरीका था छोटा सा जिससे आपने कैवेंडिश का प्रयोग, कैवेंडिश है ना, देखो कैवेंडिश का प्रयोग है, ये लो। ठीक, खैर ये जरूरी नहीं था बताना, कोई खास बात नहीं थी इसमें, सिंपल सी बात है। फिर भी मैंने किया कि बच्चे भाई पुस्तक पढ़ें, एक बार देखें, तो कहीं ऐसा ना हो कि मामला जो है ये सर क्या है, ये तो पढ़ाया ही नहीं सर, ये पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट होगा सर, है ना, ऐसी बातें आती हैं मन में। तो ये भी मैंने बता दिया आपको। चलिए अब आएंगे महत्वपूर्ण बात, इम्पोर्टेंट बात के ऊपर। अब आया गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अब आ गया 5 नंबर का बिंदु। क्या कह रहे हैं इसको कहते हैं जी, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, यानी पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु पर कोई पृथ्वी के कारण बल लग रहा हो तो वह बल कितना होगा, किस प्रकार, जी का मान निर्भर करेगा। और अगर पृथ्वी के अलावा किसी उपग्रह पे या और किसी ग्रह पे कहीं चले जाएं तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान निकलेगा, एक सूत्र बनेगा। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले निकालते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक, पृथ्वी तल पर जी का मान, बिल्कुल पहली साधारण सी बात है, बिल्कुल पृथ्वी तल पर जी का मान। तो पहले क्या करें, पृथ्वी को एक गोलाकार आकृति में बनाएं। हालांकि पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं होती, चपटी होती है, चपटी अंडे के आकार की होती है, जैसा मुर्गी का अंडा होता है, लगभग ऐसा है। ठीक,
तो यहाँ पृथ्वी का केंद्र मान लें, ये पृथ्वी की त्रिज्या मान लें आर ई, और पृथ्वी का कुल द्रव्यमान मान लें एम ई, जो कि केंद्र पर माना जा सकता है अगर हम पृथ्वी के बाहर हैं तो। अगर हम पृथ्वी के अंदर हैं तो सारा का सारा पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र पर नहीं माना जा सकता। इसका मतलब सीधा है, अगर मान लीजिए हम पृथ्वी के बाहर हैं, इस तल से बाहर हैं, बिल्कुल बाहर, यानी ये बिंदु है मान लीजिए ए, और ये बिंदु कोई बिंदु बी है, ठीक। तो ए से बी पर कहीं पर भी पृथ्वी का सारा द्रव्यमान अगर देखें तो केंद्र पर रखा माना जा सकता है। अगर पृथ्वी के अंदर आ गए तो फिर पृथ्वी का सारा द्रव्यमान केंद्र पर नहीं होगा, फिर पृथ्वी का वह द्रव्यमान केंद्र पर होगा जो उस परिधि के अंदर आएगा। बताएंगे इस बारे में। तो कुल मिला के हम ए पर त्वरण चाहते हैं, यानी तल पर यानी पृष्ठ पर त्वरण चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कोई द्रव्यमान रख देते हैं m, ठीक। तो m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। तो पृथ्वी तल पर रखी किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m हो पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F G पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर है, ठीक। कहाँ होगा ये बल? पृथ्वी के केंद्र की ओर। ये बल होगा पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक। यह बल द्रव्यमान गुणा त्वरण बन जाएगा। तो बल बन जाएगा ma। अगर इस वस्तु को यहाँ पर रख के छोड़ दें, रखें ना छोड़ दें, तो क्या होगा? यह बल क्या बन जाएगा? त्वरण बन जाएगा। यानी इसी से वस्तु पृथ्वी के तल केंद्र की तरफ गिरने लगेगी। मान लीजिए इस वस्तु को छोड़ दें, यहाँ से इस चौक को छोड़ दूँ तो इस पर कितना त्वरण लगा? गुरुत्व त्वरण के बराबर लगा, केंद्र की तरफ गिरने लगेगी। तो G(m)(E)m अपॉन RE², ठीक। दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, ये पृथ्वी की सतह के पास या पृथ्वी तल के पास कोई वस्तु, और चूंकि ये वस्तु पृथ्वी तल से बाहर है तो पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान केंद्र पे मान लिया गया, द्रव्यमान केंद्र कह सकते हैं। और ये पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी को पक्का करें कि ये दूरी त्रिज्या के बराबर हो गई। तो m कट जाता है, ये कट गया m, तो a जो है ये आ गया G(m)(E)R(E²). इसी को अपन g लिखते हैं, ये हो गया G(m)(E)/RE²। ये जो मान है, सारे मान रखने पर पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻²৪, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, जी 6.6710⁻11 रखने पर जो जी का मान है वो तुम्हें प्राप्त होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग। क्या कह रहे हैं? लगभग मान है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आएगी, 9.8213 कुछ आने लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नंबर गुणा होंगे, बहुत सारे नंबर भाग होंगे, तो मान दशमलव के कई स्थानों तक आएगा। तो दशमलव के एक स्थान तक इसको बना दिया, ठीक।
अब यहाँ से एक संबंध स्पष्ट होके आया कि भाई अगर हमें कहीं GME का मान रखना हो कहीं कहीं पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे GRE² के बराबर रख सकते हैं। अगर हमें कहीं पृथ्वी के द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ जाए, उसके साथ गुरुत्वाकर्षण नियतांक की आवश्यकता पड़ जाए, GME के मान की हमें कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाए, तो हम GRE² से लिख सकते हैं, जिसमें G का मान ये रहा, ठीक, और RE का मान ये हो जाता है आपका 6370 गुना 10⁻³ मीटर, या कहीं कहीं पे ये मान दिया होता है 6400 किलोमीटर भी। 6370 कुछ सही मान है, और लगभग में क्या लगा सकते हैं, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को हटाएंगे तो 10⁻³ लगा के इसे मीटर में बनाएंगे, क्योंकि किलोमीटर में कुछ लगता नहीं है, ठीक। तो कुल मिला के पृथ्वी तल पर या पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान इस तरीके से निकल जाता है, ठीक। अब ऊंचाई पर जाने पर या गहराई पे आने पर, ठीक। अब पृथ्वी तल से ऊंचाई h पर G का मान, पृथ्वी तल से ऊंचाई h पर G का मान, तो वस्तु को यहाँ से हटा लेते हैं और अब इस वस्तु को यहाँ रख देते हैं। और पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई h बना देते हैं, ऐसे, ठीक। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। देखिए, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल RE+H का वर्ग हो गया। जरा देखिए एक बार, RE+H क्यों हो गया? क्योंकि वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान जो कि पृथ्वी के केंद्र पर है में कितनी दूरी है, दोनों के बीच में कितनी दूरी है। अगर इस दूरी को देखा जाए तो तुम खुद ही बताओ यार, तुम खुद ही बताओ ये दूरी कितनी है। ये है RE+H, और तो कुछ नहीं है, ठीक। तो ये दूरी यहाँ लग गई, क्योंकि बल में क्या होता है, Gm1m2/r²। अब ये हो गया RE+H का वर्ग, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी इस वस्तु को यहाँ पे छोड़ दूँ तो कितना त्वरण लगेगा पृथ्वी के केंद्र की ओर पता लग जाएगा, है ना। तो m कट गया, a आ गया। a में क्या आया यहाँ पे नीचे, यहाँ आया RE+H का वर्ग, ठीक। अब कुल मिला के यही वो त्वरण है जो लगेगा, गुरुत्व त्वरण लगेगा। लेकिन अब ये मान कम हो गया पृथ्वी तल की तुलना में, यानी पृथ्वी तल पर जो मान था उससे कम हो गया। देखो, क्योंकि नीचे कुछ आ गया, बटे में कुछ आ गया, इसमें R में H जोड़ दिया गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से तुम GME GRE² लगा सकते हो, इस GME को हटा सकते हो। इसे लिखते हैं G का मान हाइट पर, G का मान हाइट पर, ऊंचाई पर, नया प्रतीक बना दिया। और GME को क्या लिखते हैं, GRE² के पदों में लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास G का मान है 9.8, RE का मान है, तो GME का मान क्यों डालना, GRE² का ही मान लगा देंगे, इसी के पदों में निकाल देंगे। तो ये हो गया GRE² बटे RE+H। ये लो, बिल्कुल हलवा, कभी हलवा है, कभी पूरी है, कभी चक्कू है, कभी छुरी है। चलिए, ये बन गया सिंपल। अब यहाँ से कह रहा जी अगर H थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत H है, अगर
पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में या पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में थोड़ा बहुत h है अगर, तो साहब इसको सूत्र को, वैसे तो यही सूत्र है हमारा, सूत्र जो है हमारा यही है, ये रहा सूत्र, ठीक। तो कह रहा यदि करेगा अभी, यदि h से बहुत 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 बड़ा है r e, यानी ऊंचाई 10-20 मीटर है, 50 मीटर है, ठीक। तो क्या करें, इसको द्विपद प्रमेय से थोड़ा ठीक कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय से। तो क्या करेंगे, GR स्क्वायर और नीचे से RE स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस H/RE, देखो ये बन जाएगा, और इस पे स्क्वायर लगा रहेगा सर, मालूम है क्यों? क्योंकि RE का स्क्वायर था तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, RE कॉमन लेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। कह रहा जी इसको काट दो, छोटा हो गया लो। अब इसको आगे करके लिखेंगे तो G1 प्लस H/RE की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, ठीक। तो अब ये चीज़ बन जाएगी G, और द्विपद के प्रमेय से ये -2 यहाँ लगा देंगे, 1 - 2H/RE, ये हो गया GH, और ये तैयार हो गया तुम्हारा एक और सूत्र। ये सूत्र कब काम करेगा, जब H के मान से पृथ्वी की त्रिज्या बहुत 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 बड़ी हो, ठीक। तो दो सूत्र हैं, ये सामान्य सूत्र है, ये सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र ज़्यादातर काम करता है, ध्यान रहे, और ये एक व्युत्पन्न सूत्र है, व्युत्पन्न फार्मूला है, एक शर्त लगाने पर है, एक शर्त लगा दी तो इतना हो गया, ठीक। अब बात यह है कि ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, ठीक। अब देखो दोनों को लगा के एक उदाहरण बना के बताता हूँ, चलो यहीं लिख देना उदाहरण। पृथ्वी तल से, ये लिख रहा हूं मैं उदाहरण, कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल की तुलना में आधा हो जाएगा। बिल्कुल सामान्य सा सवाल है, जहां पृथ्वी की त्रिज्या RE ये बता रहे हैं साहब आपको 6400 किलोमीटर, ये आपको बता रहे हैं, इसका मान है 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी की तुलना में जो मान है, कितनी ऊंचाई पर जाके आधा हो जाएगा पृथ्वी तल की तुलना में। तो ये जो G का मान है ये पृथ्वी तल पर है, हमें पता है 9.8 होता है ये मान, इस मान का आधा है, ये भी बता दिया। ऊंचाई पर मान जो है आधा है, यानी यहाँ पर जो मान है वो G/2 है, और यहाँ पर जो मान है वो G है। पृथ्वी तल पर कितना है G, और किसी ऊंचाई पर यहाँ कितना है G/2 है। तो कह रहा है जो ऊंचाई है भाई साहब यही बता दो बस, आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ये ऊंचाई बता दो आप, ठीक। तो कुल मिला के ये सूत्र काम करेगा, क्योंकि G के मान में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, ऊंचाई ज़्यादा होगी, बात सही है। चलिए तो कुल मिला के लगा देते हैं G/2, GH का मान कितना लगा दिया ऊंचाई पर, G/2,
आर ई स्क्वायर आर ई प्लस एच का स्क्वायर जी काट दिया, खत्म। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे कुछ बच्चे कि इस स्क्वायर को खोलने की कोशिश करेंगे और एक लंबी समस्या में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हम ये वर्ग खोल देते हैं तो कुछ का कुछ आएगा, फिर कुछ का कुछ बनेगा, द्विघात का समीकरण बनेगा और एक अच्छी खासी मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। तो कभी भी इस तरह स्क्वायर आई स्क्वायर न खोलें, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर 1/वर्गमूल 2, क्योंकि यहाँ पे जी कट गया, 1 रह गया, यहाँ हो गया आर ई और आर ई प्लस एच, ये हो गया साहब सिर्फ आपके लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल। चलिए अब गुणा कर देते हैं, अब कोई समस्या नहीं है, अब इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक, अब गुणा कर दो, आर ई प्लस एच और आर ई के साथ में जोड़ दिया वर्गमूल 2, एच का मान निकल के हाथ में आया, ये लो, आर ई कॉमन ले लिया, वर्गमूल 2 -1, एच का मान किलोमीटर में चाहते हो तो आर ई का मान 6400 किलोमीटर रख के वर्गमूल 2 -1 लिख के और उत्तर के आगे लिख दो किलोमीटर। देखने में बड़ा सरल सा सवाल है, 11वीं कक्षा की परीक्षा में नीट बीट में बहुत आता है यार, ये बहुत आता है, बड़ा मज़ेदार। और 11वीं कक्षा में भी आ जाता है, छोटा मोटा आपके सवाल डाल देते हैं अध्यापक जो है, तो ये बड़ी आसानी से इसको ऐसे कर सकता है। ठीक, अब देखते हैं भाई इसका क्या काम है। ठीक, चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी तल की तुलना में 2% घट जाएगा, प्यार हो जाएगा, हाँ 2% घट जाएगा। तो यहाँ 1% 2% छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सूत्र काम कर देगा, 2% घटाना है तुम्हें। ठीक, चलिए इसमें भी पृथ्वी तल की त्रिज्या 6400 किलोमीटर लगा देना, मैंने छूट दे दी तुम्हें। ठीक, अब तुम्हारी बुद्धि परीक्षा होगी, इसे इस सूत्र से तुम्हें हल करना होगा। लगाओ दिमाग, बुद्धि फंसाओ, बुद्धि फंसाओ, दिमाग लगाओ। ठीक, बुद्धि फंसाओ, दिमाग लगाओ, हैं? चलो तुम कर लो, तुम कर लो, तुम्हें देता हूँ 20 सेकंड देता हूँ। सर आप हर बार बोलते हो 20 सेकंड, टाइम बहुत लगता है सर। नहीं, 20 सेकंड में हो जाएगा, तुम 20 सेकंड तक लगाओ दिमाग, रफ कॉपी में ऐसे करो। कर रहे हो ना, लिख रहे हो कि नहीं? बताओ 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 भाई, चीटिंग नहीं करनी है। देखो, चीटिंग नहीं करनी है। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि ये क्लास नहीं है या पढ़ाई नहीं हो रही है। वीडियो देखने का मतलब है ये वैसा ही क्लास है जैसा होना चाहिए, टनाटन चमकता दमकता। चलो तो फिर ठीक है, तुम्हारा उत्तर आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे हल कर लिया होगा। ठीक, चलिए अब मैं कर देता हूँ। देखिए 2% घट जाएगा, इसका मतलब है कि जी का मान
कितना हुआ, 98% रह गया, यानी 98 G/100 ये मान रह गया भाई, किसी ऊंचाई पर ये मान रह गया। यहाँ पे 2% कम हो गया तो 2% गया, जी का 98% मान है, अभी है। और ये है कितना, ये है G1.2h/RE। बस कुछ भी नहीं था। अब इस जी को काट दो, ये लो, ठीक। अब इसमें कुछ वर्गमूल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सवाल है, ये कर लो। अब क्या करें, 2h/RE को इधर ले आएं और इस 98/100 को उधर ले जाओ, पलट दिया, क्यों भाई जी तो कट ही गया, जी तो गया। अब ये आ गया HRE/2, ये पलट गया, देखो RE ऊपर 2 नीचे, और ये कितना बचा, ये बचा 2/100, और लो ये 2 भी गया सस्ते में, H आ गया RE/100, कितना RE/100, ये आ गया 64 किलोमीटर, ये आ गया उत्तर, ठीक। 1%, 2%, 3%, कोई चिंता नहीं है, ठीक। इस तरीके से ये सूत्र भी काम कर देता है, ठीक। बाकी और आंकिक सवाल करें, बहुत अच्छे से करें। आंकिक सवाल जो है, प्रश्न जो है, वो आपके वीडियो लेक्चर के साथ में PDF में लगे होते हैं। अपना वीडियो लेक्चर देखेंगे विद्याकुल में, तो साथ में एक PDF होता है, उस पर बटन दबा दें और उसको निकाल लें, उसे पढ़ लें। उसमें जितने भी प्रश्न हैं, आंकिक हैं या जो भी प्रश्न उसमें हैं, थ्योरी है, डेरिवेशन है, जो प्रश्न हैं उसमें, उनके हल उसमें हैं, उत्तर उसमें हैं, तो पहले अपने आप करें, बाद में हल देख लें, ठीक। चलिए, अब आ गया गहराई, पृथ्वी तल से गहराई। डी पर जी का मान, तो इस चित्र जो है दोबारा बनाना पड़ेगा, गहराई के लिए ये चित्र दोबारा ही बनाना पड़ेगा। चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह ये गोला तो नहीं बना, बना देंगे गोला भी। ये बन गया, देखो गोला, अभी गोला लग रहा है, कुछ गोला टाइप है, गोला गोला, हाँ अब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बना कि नहीं बना। अब कुछ गोला टाइप लग रहा है, गोल 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 गोला। चलो और कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, और देखो बना दिया गोला, ठीक। अब ये बन गया पृथ्वी का गोला।
अब पृथ्वी तल से गहराई पर जाओ, लेकिन ज़्यादा गहराई पे मत चले जाना, ज़्यादा गहराई पे मत नहीं जाना, है ना। थोड़ा सा देख लो। सूत्र तो सर पूरी गहराई के लिए बनेगा, कोई बात नहीं, अच्छा जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ जाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजबूत होके जाना, ठीक। अब चलो, गहराई पे तुम यहाँ आ गए हो, यहाँ तुम आ गए या तुमने कोई वस्तु रख दी, ये लो, ये जो दूरी है पृथ्वी तल से, ये तुमने बना दी डी, ऐसे। और इस गोले पर, जिस गोले के पृष्ठ पर ये द्रव्यमान तुमने रखा, ये हो गया, इसकी जो त्रिज्या हो गई, ये हो गई आर ई माइनस डी। ये देखो पूरी त्रिज्या क्या है, पूरी त्रिज्या है आर ई। ये देखो, तो जिस गोले के तल पर तुम गए, जिस गोले के पृष्ठ पर तुम गए, उसी का द्रव्यमान तुम पर बल डालेगा या उस वस्तु पर बल डालेगा जो यहाँ पे रखी है, जिसका द्रव्यमान है m। देखो ये जो पीला पीला पीला, ये वाला द्रव्यमान है। इस गोले के पृष्ठ पे चले गए तो इसी गोले का लगेगा। जो बाहर गोला रह गया उसका बल इस पर नहीं लगेगा, उसका परिणामी बल इस पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसके द्रव्यमान फैले हैं, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो परिणामी बल कितना हो गया, शून्य हो गया। कुल मिला के जिस गोले के पृष्ठ पर यहाँ ये द्रव्यमान रखा है, इसी गोले का द्रव्यमान लगेगा, ठीक। अब पृथ्वी केंद्र से आर ई माइनस डी दूरी पर रखे द्रव्यमान m पर पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता। अतः पृथ्वी के उस द्रव्यमान के कारण बल लगता है जिसकी परिधि पर m रखा हो। ये देखो कितनी बढ़िया बात है, देखो देखो देखो। m कहाँ रखा है, इसकी परिधि पर रखा है, ठीक। अब थोड़ा सा कितना m है इसको चमकाना चाहते हैं, थोड़ा सा चमका दो। ये देखो देखो कितना ज़बरदस्त रंग हो जाएगा, पीला पीला, एकदम पीला पीला दिखेगा। देखो ये रहा, ये लो। अब देख रहे हो ना कितने गोले का बल लगेगा। अब तो पक्का याद हो जाएगा भाई। ये तो रंग जो है हमेशा दिमाग में घुस जाते हैं, रंगों का बड़ा महत्व है। रंगों से बने चित्र याद रहते हैं, अच्छे होते हैं स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए। कुल मिलाकर ये जो गोला है जो अब तुम पीला पीला देख रहे हो, इसका द्रव्यमान हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा,
पृथ्वी का घनत्व और इसका आयतन। ठीक, अब देखो, यदि पृथ्वी का घनत्व रो मान लिया जाए तो RE-D त्रिज्या के अंदर का कुल द्रव्यमान, हा, उसे मान लेंगे अपन M1, इसके अंदर का। बस कितनी त्रिज्या है इसकी? RE-D। RE-D तो हम यार थोड़ा सा हिस्सा मिटा के भी लिख सकते हैं यार, ये देखो लो, यहाँ लिख देता हूँ RE-D। ये क्या है? ये D है और ये पूरा RE है, सब पता हो गया है। तो कुल मिला के ये हो गया घनत्व। आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई RE-D का क्यूब। ये लो, हो गया काम, निकल गया। अब लिखते हैं, यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ये लो, द्रव्यमान M पर बल F G M1 M और M के बीच की दूरी क्या है? ये जो पूरा M1 है, ये वाला द्रव्यमान जो इस पीले गोले का है, ये इसके केंद्र पर है, और इस M के बीच की दूरी कितनी है? RE-D के बराबर है। तो यहाँ लगा देंगे RE-D का वर्ग, और आया किधर को? केंद्र की ओर। केंद्र की ओर होता है, तुम्हें पता ही है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आ गया। ठीक, किसके केंद्र की ओर? पृथ्वी केंद्र की ओर, पृथ्वी केंद्र की ओर। ठीक, M1 का मान रख देते हैं, ये रहा M1 का मान, यहाँ रख देते हैं। तो F बराबर G रो 4/3 पाई RE-D का क्यूब और छोटा वाला M अपॉन RE-D का स्क्वायर, ये रहा। ठीक, अब इसी बल को हम बना देते हैं MA, और ये RE-D इसमें से काट देते हैं एक, तो ये हो गया 4/3 रो पाई G, और ये RE-D M। ऐसा हो गया जी। देखो 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 देखो, यहाँ कितनी घात थी? 3, और यहाँ 2 थी, 1 बच गई। अब इस M को काट देते हैं। ठीक, तो A का जो मान आया उसको लिखते हैं। A का मान आया 4/3 रो पाई G RE-D। इस A को G के पदों में छोटा करके GD लिख देते हैं। गुरुत्व त्वरण का मान D पर, D मतलब गहराई। ये प्रतीक है, प्रतीक, सिंबल। तो ऐसे लिख देते हैं 4/3 रो पाई G RE-D। तो ये बन गया पृथ्वी के घनत्व रो के पदों में पाई G नियतांक हैं, ये मान बन गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और ठीक कर सकते हो।
इसको थोड़ा सा और ठीक कर सकते हो। कैसे? चलिए आगे करते हैं। अब देखो पृथ्वी का घनत्व क्या होता है जरा बताओ। पृथ्वी का घनत्व रो ये होता है पृथ्वी का कुल द्रव्यमान बटे पृथ्वी का कुल आयतन। ये रहा, ठीक, ये है पृथ्वी का घनत्व। अब इस पृथ्वी के घनत्व का मान यहाँ लगा देते हैं। तो जी डी 4/3 पाई रो का मान लगा रहे हैं ME/4/3 पाई RE का घन। 4/3 पाई रो लग गया। अब लगाएंगे G और अब लगा देते हैं RE-D। डन, ठीक। अब ये 4/3 पाई काट देते हैं तो बन गया GD GME RE-D, नीचे आ गया RE³। इतना आ गया। अब इस GME/RE² को फिट करते हैं थोड़ा सा, इसे लिखते हैं थोड़ा सा और सजाकर और संवारते हैं थोड़ा सा। GME/RE² को अलग लिख देते हैं और RE-D/RE को अलग लिख देते हैं, ऐसा, ठीक। ये जो मान है ये पृथ्वी तल पर G का मान है, जिसे तुम सिर्फ G कहते हो। तो ये हो गया GD RE-D/RE। अब इस RE को दोनों के बटे में लिखें तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1-D/RE। तो देखो ये बन गया तुम्हारा सूत्र। पृथ्वी तल से D गहराई पे जाने पर, तो इसका मतलब हो गया कि अगर पृथ्वी तल से पृथ्वी के केंद्र पे चले जाएं धीरे 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 धीरे, तो G का मान घटते 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 0 हो जाएगा। तो यदि D बराबर RE तो GD बराबर 0। यानी किसी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होता है। किसी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होता है। ओके, ठीक। तो ये हमने बना लिए तीनों सूत्र G के मान के, और इस पर जो आंकिक प्रश्न था प्रतिशतता वाला वो भी कराया इससे पहले, ठीक। इसके बाद देखते हैं इस पर कोई सवाल है पाठ्य पुस्तक में, वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। 5 नंबर का ये पॉइंट था।